और वो महारानी का रूप धारण कर रहा है, उसकी इज्जत को ठुकरा रहा है। यही बात है, इसीलिए महारानी नाराज हुई और आपको दोष दिया। आपका बेटा बुला रहा है हमारे दक्षिण प्रदेश के बड़ों को, इन दोनों बदमाशों को सजा देने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो समारोह संभालता है, मन और शक्ति, बारीक से बारीक बात देखता है, उसे गलत नहीं ठहराना चाहिए। तो ये बात है। और यह झांग छुवान, वो तो और भी मौत के काबिल है। दुनिया का कोई नहीं जानता, लोंगहू जिंगो से खारा है। इस संप्रदाय के संस्थापक जैनवू महादेव हैं और ये हमारे यान हुआन का विश्वास है। और वो बेअदबी से बात करता है, देवताओं को गुस्सा दिलाता है, जिसकी वजह से झेनवू की मूर्ति हर टुकड़ा बिखर रहा है। ये राष्ट्रद्रोह है और ये तो आकाश का कोप है। लोंगहू पर्वत हिल उठा, सभी टीएनसी पहाड़ से उतर आए मेरे जियाननान की ओर। हमारे राज्य की महारानी भी खुद आई। वो जो प्रमुख टीएनसी हैं, आज रात संभव है जियांगचेंग में दिखेगा। जेनवू डीएचए गया, कैसे सह सकते हैं? तेरी हिमायत बड़ी है। देवता को छोन की हिम्मत, गुरु की मूर्ति तोड़ दी। जेनवू अभी धरती पर है, देवताओं को छेड़ने की बात करना बेकार है। एक प्रांत का राज्य संभालते हैं, प्रजा का भला नहीं करते, सिर्फ चापलूसी में लगे रहते हैं, सिर्फ सरकारी खेल खेलते हैं। 4 बड़े परिवार, 8 बड़े घराने, किसी भी विचारधारा में नहीं आते, मामूली लोगों के बीच रहना इसलिए है कि तुम जैसे लोग हैं। लिंग डियूंग, ये नसीहत, ये बातें मैंने तुम्हारे दादा से कही थी। तुम हो तो आखिर है क्या? ये बातें बहुत पहले लिंग परिवार की नीतियों में लिखी गई, बहुत पहले फैला दी गई। उसने बस पहले से तैयार कर लिया, यहां बस नाटक कर रहा है। वह कितनी तेज जुबान है। मेरी लिंग देयुआन को बेवकूफ बनाने की हिम्मत। नान प्रोविंस में तुम पहले हो। जैंगशान, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम जनरल सॉन्ग के पति हो। गवर्नर लिंग, जैंगशान, बहुत पहले ही घर से निकाल दिया गया। वो मनमानी कर रहा है, यही होना चाहिए था। इसका मेरा सॉन्ग परिवार से कोई संबंध नहीं। मुझे इस बात की जानकारी पहले से थी। सेनापति सॉन्ग, सामगी की कृपा पाकर अभी वो सीधा आसमान पर पहुंच जाएगा। वो कैसे जुड़ सकता है इस खतरनाक आदमी से? तुम चैन रहो, उसकी बात मैं नहीं लगाऊंगा तुम्हारे सॉन्ग परिवार के हिसाब से। आज जो हुआ वो तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। इसका मुझसे सॉन्ग यूनिंग से कोई संबंध नहीं। मेरे सॉन्ग परिवार की जायदाद, मेरा सॉन्ग यूनिलिंग का भविष्य। तेरे लिए मैं केस नहीं छोड़ूंगा। जैंगशान, तू सिर्फ बीजिंग के जैंग परिवार का बेटा है और अब सॉन्ग परिवार का दामाद भी एक बेघर कुत्ता बन गया है। यहां भोंकने का तुझे क्या हक है? आओ यहां। क्या तू मेरा कहा भूल गया? क्या तुम चाहते हो आज रात सॉन्ग परिवार दक्षिण प्रदेश से निकाल दिया जाए? तुम हो, इससे मत फंसो। इस बदतमीज औरत ने, वो जैंगशान है, बुलाए गए एक कैबिनेट यहां बड़ा बोल रहा है। बाप, तुम सोचो, अगर वो महारानी होती, एक रात में नाम काट दिया गया। तेरा यहां आना मुमकिन नहीं। शाही आदेश लेकर आया हूं। तू मुझे म्यू गवर्नर, आपका मतलब है जो अभी शब्द था वो नकली था। आप शब्द लेकर आए थे। बिल्कुल सही किंग साहब, मुझे शब्द लाने का आदेश दिया गया। ऐसा लगता है कि प्रभु यहां की स्थिति से अवगत हैं। अचानक से किया गया फैसला है। महारानी जी, सच में तुम्हारी कदर करते हैं। क्या हुआ है? सब कुछ तुम्हारे लिए सोच लिया है। जैंगशान, देखा तुमने, चाहे तुमने कितनी मेहनत की हो, कठिन साजिश, सच झूठ नहीं हो सकता। झूठ नहीं हो सकता। आदेश पढ़कर सुनाओ। हाँ, मेरी प्यारी बेटी, जब तक आदेश नहीं आता तुम सबसे ऊपर होगे, देवता। सॉन्ग परिवार भी बनेगा। जियांग शहर का टॉप स्टार। दीदी जल्दी पढ़ लो। इन दोनों बदमाशों को बेइज्जत करो। असली रूप दिख गया होगा, घुटने टेक कर माथा टेकने का वक्त भी नहीं बचेगा।
क्या हुआ यूनिंग? जल्दी करो ना। दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बड़ी खुशखबरी मिली है जो हम पर आ रही है। सब ठीक हो जाएगा। हा हा हा। खुशी, डर नहीं लगता। इस वक्त भी तू अब भी जिद कर रहा है। सच में मौत को नहीं समझता। फैनशान, फरमान सुनाओ ताकि ये हरामजादे जान लें, तेरे जिंदगी की शान देखें। सॉन्ग यूनिंग, तुम जल्दी से पढ़ो। शाही आदेश को छुपाना बादशाह से धोखा है। सॉन्ग यूनिंग सिंह को दोषी ठहराया। इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों हुआ? योग्य नहीं है पद के लिए। काम पर घमंड करना, ऐसा क्यों हुआ? क्या तुम गलती कर रहे हो? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। चिंगदाई जी, खुद मेरे हाथ में दिया था, किसी और के जरिए नहीं। क्यों नहीं पढ़ रहे? नीचे लिखा होना चाहिए। आम नागरिक बना दिया गया, कभी नहीं रखा जाएगा। तुम सच में सामगी हो। मैं बहुत पहले गुजर चुका हूं। नहीं, मुमकिन नहीं। ये दोनों मुमकिन नहीं। वो सामगी है। टू मेन लिंग जिया हूं। स्वाभाविक रूप से मैं मुचिन हूं। चींग आया। महाराज से क्षमा चाहता हूं। महाराज से क्षमा चाहता हूं। महाराज से क्षमा चाहता हूं। सम्राट महाराज से क्षमा चाहता हूं। लिंग दे युआन, महाराज को प्रणाम करता हूं। प्रभु को प्रणाम। प्रभु मुझे माफ करें, माफ करें। यह मुमकिन नहीं। यह बिल्कुल मुमकिन नहीं। वो एक गंदी रंडी है, एक निकम्मा अभिनेता है। तू छोटे लड़के, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे लिंग परिवार को नुकसान हुआ। जल्दी से घुटने टेक के साम्राज्य माफ मांगो। जरूरत नहीं लिंग डियूंग। तुम दोनों बाप बेटे के दिल में सिर्फ स्वार्थ है। तुम इस पद के लायक नहीं हो और मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। आज रात से लिंग परिवार को दक्षिण प्रदेश से निकाल दिया गया। लिंग जियानान शंगचुमिंग, आने वाले को ले जाओ। हाँ प्रभु, मैं बेकसूर हूं। चलो। अरे महारानी जी, किस्मत, ये हम भी विंगसन के धोखे में आ गए थे। महाराज, आप न्याय करें। हाँ हाँ, हम तो बेकसूर हैं। एक मौका दे। नहीं। दामाद, मेरे अच्छे दामाद। मां की आंखें अंधी थी। मां, तुमसे माफी मांगती हूं, लेकिन यूनिंग इतनी बड़ी गुनाहगार नहीं है। वो फौजी छावनी में मेहनत और संघर्ष करता रहा। ऐसे ही पड़ाव कैसे घटाया जा सकता है? जल्दी से महारानी से सीधा करो। मां, तुमसे विनती करती हूं। हाँ जीजा जी, तुम भी मेरे सौंग परिवार का हिस्सा हो। तुम अपनी दिलों को नहीं भूल सकते। उसकी सलाहियत के साथ 3 साल बिताकर ऊंचे से ऊंचे वो सिर्फ 5 सैनिक का सरदार था। आज वो हजारों की अगुवाई कर सकता है। एक देवता बन गया है। तुम अब भी सोचते हो कि ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत है। ये मेरा कमाल नहीं है। तो फिर तेरा है? मां, मुझे मत मारो। जैंगशान, मुझे नहीं पता तुमने सम्रादी से कैसे मिलना शुरू किया, लेकिन हमारे रिश्ते की दूरियां तेरी नीची हैसियत की वजह से नहीं है। तो फिर क्या है? यह इसलिए क्योंकि तुम आगे नहीं बढ़ते और अपनी हालत में संतुष्ट रहते हो। मैं सॉन्ग यूनिंग आज जो शान हूं, वो मैंने कदम दर कदम अपनी मेहनत से हासिल की है। तुम तो औरतों के पीछे छिपते हो। सॉन्ग यूनिंग, तो आसमान की बेटी है। बेवकूफी की हद। मैंने श्री झांग से कैसे दोस्ती की? जाहिर है उसे कुछ चाहिए था। यह कैसे हो सकता है? तेरे वो सैन्य सम्मान, उसने भी कुछ गलत नहीं कहा। मैंने चेक कर लिया है। सच में तुमसे कोई भी संबंध नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? सॉन्ग यूनिंग, तुमने देखा नहीं, जब तक तुम फौज की अगुवाई करोगे हमेशा मौसम सही रहता है। या तो लोग और फसल जल जाते हैं या उनकी फौज पहले बिखर जाती है। मैंने चेक कर लिया। इस सब के पीछे टियानशीफू के निशान हैं। ये सब कुछ तेरा ही काम है ना? नामुमकिन है। या फिर ने स्वार्थ से काम किया।
तुम में कोई असली योग्यता नहीं। अगर सच में सेना का नेतृत्व करना हो तो ये राजा का महान मामला है। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। तुम अपना भला खुद समझो। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं। साथ चलो। ठीक है। मुझे सच में गलती हुई। नहीं। क्या गलती है? मिस सॉन्ग, तुम मुझसे बिल्कुल मत। वो दीदी ने दिया। मैंने तुम्हें देखा है। तुम हो शानिंग का झैंग परिवार, वो महान व्यक्ति झैंग कियान, बड़े साहब झैंग। सिर्फ एक झूठी शोहरत है, कोई मायने नहीं रखती। आज मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूं। कुछ खुशी की खबर है। सॉन्ग परिवार ने महारानी को नाराज कर दिया। खुशी की क्या बात हो सकती है? ये जेंग मिन्यू खुद तो मुश्किल में है। बेचैन मत हो। और मेरा वो छोटा भाई सिर्फ एक घर से निकाला हुआ व्यक्ति है और भी कमजोर है। आइली झैंगशाओ, तुम और मैं यहां आए हैं। क्या काम है? लॉन्गोहुशन का मुख्य गुरु जिबेजिया ऑर्डर करें। तेंका दाववादी। कुल 28 सगाई के तोहफे तैयार किए गए। ये बीजिंग में होना चाहिए। पीस होटल का उद्घाटन दिवस। एक महिला से शादी करें। और मेरा झाग परिवार राजधानी के 4 महान परिवारों में से एक। यूजे ने लॉन्गहुशान का किंग पाया। कीमती भेंट और रस्म निभाने वाला। इससे मेरा क्या रिश्ता है इस भेंट पत्र पर? लेकिन लिखा है तेरा सॉन्ग यूनिंग का नाम। आज मेरे लिए आगे आना छोटी सी बात है, जिक्र करने लायक नहीं। जुनशैन। हाँ, जैंग शैन बाहर का नहीं है। पहले लॉन्गहुशन पर कुछ हुआ था। सारे तियांशी बाहर से उतर आए। 100 घरों ने भी कदम उठाया। 18 बार के तोहफे तैयार रखो। इसलिए यह विश्व भर से जियांगनान की तरफ आ रहा था। लेकिन अभी वो अचानक मुड़कर शानजिंग की तरफ चले गए। लगता है मैं गलत था। जैंग हवान की चिकित्सा कला अच्छी है, लेकिन वो उसका शिष्य कैसे हो सकता है? आज लॉन्गहुशन से शानजिंग की तरफ जा रहे हैं। लगता है वह प्रमुख गुरु शानजिंग में प्रकट होंगे। मुझे पता चल गया। कल ही मैं वापस चलूंगा। शानजिंग वापस चलो। तुम्हें क्या हुआ है? बोलो, मैं तुम्हारा समाधान कर दूंगा। मेरे घर के मालिक का मसाला सिर्फ वो लॉन्गहुशान का फकीर हाल कर सकता है। तुम छोड़ो भी। किंग, माफ करना जैंगशान, लेकिन मेरा मामला तुम इसे सुलझा नहीं सकते। बात करो बीजिंग के 4 बड़े परिवारों की। 5 गोत्र और 7 राजवंश। ली, स्वे, जैंग और झेंगहाई सर्वोच्च हैं। ये 4 परिवार राजपरिवार से कम नहीं हैं। ए फ्लैट बहरी कौमें उत्पाद पैदा कर रही हैं। राजवंश कमजोर हो रहा है। रीति रिवाज के अनुसार तुम 4 बड़े परिवारों में से एक से शादी करने वाली हो ताकि शाही परिवार को मजबूत कर सके। नहीं। और उनमें से सबसे ज्यादा संभावित वो है जो इंसानों में असली शेर है, जो शंघाई के पहले दिन जैंग कियान है। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? यह जरूरी नहीं है। जरूरी बात यह है कि हमारा मकसद एक है। तुम नहीं चाहती शादी करना और मुझे भी वो पसंद नहीं। जब ऐसी बात है, मैं और तुम सच में कोई तरीका है? तुम्हारे पास भी कोई और तरीका नहीं है ना? और बात यह है कि मैं लॉन्गहुशान वाले से काफी अच्छी तरह से जानता हूं। चलो तुम्हारी गाड़ी में बैठ लूं। सच में उस पर यकीन कर रही हो? और कोई विकल्प है? पीस होटल जल्द ही खुलने वाला है। शानजिंग में अशांति है। अगर वो शख्स नहीं मिला, झांग शुवान, शायद यही हमारा एकमात्र मौका है। शान, साल नहीं देखा, सोचा नहीं था तुम 4 महान टीएनशी बन गए और बड़े शिया के सबसे युवा राजगुरु भी। कमाल है। प्रमुख मत हासिए। अगर आप नहीं होते तो शैन को यह मौका नहीं मिलता। लेकिन बात करें तो क्यों ना लॉन्गहुशान में आपके स्वागत की घोषणा करें। रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ। वो सब बातें जल्दी नहीं है। किस्मत आपका इशारा है। भाई साहब, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? जल्दी बोलो।
तुम्हारा बेटा आखिर कहाँ है? तुम कभी नहीं जानोगे। कोई बात नहीं। तुम्हारे बेटे की सर्वोच्च हड्डी अब मेरे बेटे के शरीर में है। हाँ, फिर से मेरे जहर में फंस गया। अगर जिंदा भी रहा तो वो सिर्फ एक वस्तु है। बड़े भाई, भाई को मत दोष दो, मैं भी सख्त हूं। सितारों के बीच असली शेर, सितारों के बीच असली शेर। मेरा बेटा अकेला काफी है। हा हा हा। मार दू। हा हा हा। अगर तुम दुखी हो बस चते रहो। मेरा वो अच्छा दूसरा चाचा ए फ्लैट तक शायद जैंग परिवार का मुखिया बन चुका होगा। उसका वो बेटा भी इंसानी असली नाक बन गया। शंघाई के पहले दिन डेक्सिया की महारानी सबसे अच्छा दामाद का चुनाव। लेकिन आप फिक्र ना करें, जिस दिन शांति होटल खुलेगा उसी दिन जैंग परिवार का हिसाब होगा। अस लड़की का पता पता है? अभी तक नहीं। जल्दी से ढूंढो। मेन शैंगजिंग में इस समय के दौरान सब कुछ खत्म करना होगा। आदेश अनुसार। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ही हो। मैं। छोड़ो छोड़ो, शराब पीते हैं। कॉमरोनिया। क्या घर में बात नहीं बनी? अभी भी यूएस जैंग कियान से शादी करनी है तो खुद को छोड़ दिया? तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? क्या मतलब? तुम सच में लॉन्गोहुशन के खो गए वो बड़े भिक्षु हो? लोगों पर्वत पर सिर्फ ताओवादी संत हैं। ये भिक्षु कहां से आया? लेकिन तुम्हारा अनुमान सही था। मैं ही हूं तुम्हारा वह प्रमुख। तुम बकवास मत करो। मुझे विश्वास नहीं होता। ठीक है। तुम इंसान क्यों नहीं समझ सकते अपनी किस्मत को? अगर कर सकते तो इंसान नहीं होते। वो क्या है? कून। तुम मुझे चाहते हो। काफी काबिल तो हो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या वो काबिल है? मुझे क्या? मेरा कोई और पसंद है। अच्छा, बादशाही शान वाली रशिया की महारानी किसी को पसंद कर लिया है? हाँ, मुझे दे दो। उसने मुझे काटा तो यूज मुझसे शाह करनी पड़ेगी। उसने मुझे काटा तो यूज मुझसे शाह करनी पड़ेगी। तेरा बेटा मेरे जहर में आ गया। अगर तुम दुखी हो तो इसे दांत से पकड़ लो। ये मेरी बीमारी असल में जहर है। कितने बड़े वैद्य बीबस थे। तुम आए थे। क्या तुम और मैं? ए फ्लैट से कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। सो जाओ। हाँ, झांग शुवान।
तुम मेरे कमरे में कैसे हो? कल रात तो नशे में था। मैं नहीं गया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अच्छे लोगों पर इल्जाम मत लगाओ। बाहर जाओ। रुको जरा। तुम इस वक्त जैंगचिंग में थे। तुम मुझे चाहते हो। यह बात अब भी मानी जाती है। बिल्कुल। यानी हिपिंग होटल के खुलने के दिन जेंगवांग परिवार इकट्ठा है। 4 बड़े परिवार खुद आ रहे हैं। वो लोंगहू शान वाला मुख्य गुरु सब धरती पर उतरेंगे। खुद फैन जुआंग आएंगे। एक औरत से शादी करेंगे। वो गुरु की मांगनी है। मुझे कैसे पता नहीं? तुम नहीं हो। तुम प्रमुख गुरु से बहुत जानते हो। क्या हम जानते हैं? जानते हैं। तुम चाहते हो गुरु की सहायता, दशा संकट का समाधान। इसलिए मैं नहीं आऊंगा। फिक्र मत करो। ये सब मेरे जिम्मे। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? तुम्हें पीस होटल में बैंड कर दिया गया। तियांशी की भारती का क्या कर रहे हो? आप तो गुरुदेव हैं। मैं मैं हाँ। 3 साल पहले आप सॉन्ग यूनियन से शादी करना चाहते थे और पूरी दुनिया के सामने शगुन देना चाहते थे। इस प्रकार के शगुन। तुम लोग किताबें नहीं पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते। टीएन कियान, मैं सॉन्ग यूनियन के फंडाडियन पर था। उसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर चुका हूं। यह बात मीडिया के सामने हुई थी। तब तक पूरी डेक्सिया में फैल चुकी होगी। हाँ। इस समय मैं तलवार पर हूं। पता नहीं। तुम। मुझे भी नहीं पता। प्रमुख। मुझे पता है। लेकिन खबर लोंगहू से आई। सभी बड़े परिवारों ने आदेश मान लिया। कैसे वापस करें? वापस करने की जरूरत नहीं। उन्हें दहेज तैयार करने दो। मैं शादी कर रहा हूं। लेकिन सॉन्ग यूनियन से नहीं। आप शादी कर रहे हैं डेक्सिया की महारानी से, जेंग मिन्यू से। आ ये वही छोटी लड़की है जिसने 20 साल पहले मेरी जान बचाई थी। अच्छा हुआ कि सॉन्ग परिवार से यह बुरा रिश्ता खत्म हो गया। ये शादी, इससे उसकी भरपाई समझो। इससे पहले तुम लोग इसे रखना गुप्त। मैं न्यूज देना चाहता हूं, एक खुशी। हाँ। बधाई हो प्रमुख। शांति भोजनालय के खुलने के दिन संसार देखेगा। और ये भी 4 परिवारों के इकट्ठा होने का दिन। जिजन जेंग परिवार। हाँ। वही दिन है जब प्रमुख स्वागत करेंगे और गुरु विवाह का प्रस्ताव देंगे। वही दिन है जब झैंग पाडरे और पुत्र अपनी सजा पाएंगे। क्या बात है? सॉन्ग यूनिंग और झैंग कियान आ गए हैं। आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। सॉन्ग यूनिंग। सॉन्ग यूनिंग। झैंग जेजो टियंशी का नौकरी पर रखा गया। पहले नौकरी के लिए रस्म निभाने वाला। कुछ अंदर की बात जानता है। पहले ही मौके पर सॉन्ग यूनिंग को ले आया। तियांशी की कृपा चाहता है। उन्हें अंदर बुलाओ। मैं शहर जा रहा हूं तियांश से मिलने। जैंगचेंग सॉन्ग यूनियन। तियांशे को प्रणाम। सुना, तुम जैंग परिवार के असली शेर हो। राजधानी में पहले दिन। मैं तो बस एक इंसान हूं। आप जैसे महान गुरु के सामने मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता। तो आज आप यहां आए हैं किस काम से? मैं हूं। मैं सोचता हूं मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। जैंग शाओ, तुमने मुझे बहुत सारे तोहफे दिए, इसलिए मैंने भी एक तोहफा तैयार किया तुम्हें वापस देने के लिए। यह तोहफा सिर्फ तुम देख सकते हो। तुम्हें नैप चलता हूं। इससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछो। 3 साल पहले जिसने मुझे यहां बचाया था वास्तव में तुम हो, है ना? कैसे पता चला? बेहोश होने से पहले मैंने एक छाया देखी, तुमसे बहुत मिलती जुलती, और वो दिव्य तलवार झेंगो मेरे पास ही गिरी हुई थी। मैं हूं।
जान बचाने का एहसान है। यूनिंग के पास कोई बदला नहीं, इसलिए तोहफा तैयार किया है। ठीक है, अपना तोहफा दिखाओ। इस वक्त हजारों लोगों के बीच आपने मुझे बचाया और अब आपने टीएनसी का पद भी दिया, दुनिया को ऐलान कर दिया। आपका इरादा यूनिंग समझती है, लेकिन यूनिंग सिर्फ एक आम इंसान है जो आपकी नजर में आ गई। मैं कुछ भी नहीं दे सकती, सिर्फ अपना बदन अर्पण कर सकती हूं। और झांगशान, मैं वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। तुम भी 3 साल तक पति पत्नी थे, बस एक पानी की बूंद जैसा रिश्ता था। अगर मैं उससे अपनी तुलना करूं तो क्या होगा? आप तो पूरे संसार के मालिक हैं, एक महान तियांशी। मैं तो बस एक बेकार चीज हूं जो मौत का इंतजार कर रहा हूं। ऐसे में तुलना करने की क्या जरूरत है? और फिर भी मैंने कभी सच में उस पसंद नहीं किया और ना कभी सच में खुश रहा। जो सबसे कीमती चीज थी वो भी उस कभी नहीं दी। ठीक है, ये तोहफा प्रत्यांशी की नियुक्ति के बाद है। ICT प्रत्यांशी की नियुक्ति के बाद है। यूनिंग के शरीर की चाबी खोलो। सॉन्ग यूनिंग, अगर तुम्हें पता होता तुम अपने कपड़े उतारते हो। तुम ही हो जो 3 साल तक साथ रहे, जिससे तुम नफरत करते थे, जिसे तुम नफरत करते थे। तुम्हारा चेहरा क्या होता? ठीक है, मैं समझ गया। यूनिंग विदाई लेती है। आप उसे क्यों नहीं बताते? आपका दर्जा यूज जो पसंद है वो है दुनिया का राज चलने वाला लौंगू शान का टियांशी। ये दुनिया भी तो मेराय मेहर की है। ये बेइंतहा इज्जत है। इसका मुझे से क्या वास्ता? इसका मुझे से क्या वास्ता? अगर ऐसा है, कल रात मैं सारी दुनिया के सामने ये तोहफा पेश करूंगा। इन 3 साल के साथ वो सॉन्ग यूनियन जो ना होने वाली इज्जत थी, वो सब लौटता हूं। मैं अभी जियांग बूढ़े से आज सिर्फ तियांशी का रिश्ता नहीं, तुम्हारा जियांग परिवार झैंग कियान के साथ रिश्ता जोड़ रहा है। आज झैंग कियान लोंगहुशन ने उस पसंद किया है, वो पहला बन गया है तियांशी के नियुक्त कार्यकर्ता के रूप में। ए फ्लैट तो वो उड़ान भरने वाला है। हमारी ये 3 खानदान, अयो टैब तो हम पीछे रह जाएंगे। बधाई हो बड़े भाई साहब को, अच्छा दामाद मिला है। बधाई हो बड़े भाई साहब, आपको भी बधाई। ठीक है, आज तुम्हें झैंग कियान से ही शाह करनी होगी। मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे नहीं लगता। तुम हो ना। इस माहौल में चीखने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं देर से तो नहीं आया ना? देर से नहीं। अगर ना दबाओ तो सच में यकीन है। बेशक, मैंने मास्टर जियान से मुलाकात की है। झांग शुवान, मैं तुमसे मिला हूं। शानजिंग के झांग परिवार का बेटा जियांग चिंग जाकर दामाद बन गया। पूरे 3 साल तक चोरी छिपे रहने वाला झांग शुवान वो मैं हूं। तो क्या तुम्हें पता है आज क्या मौका है? तुम्हारे सामने जो हम खड़े हैं वो किस तरह की हैसियत रखते हैं? तुम मोशीली परिवार के मुखिया हो, ली चांगशेंग। ये दोनों हैं जियांगबेई कुईशी के कुईतान और गुआंग झेंगशी के झेंगवानली और डेक्सिया की सम्राज्ञी जेंग मिंगयू। जेंग परिवार के बुजुर्ग हुईवान साथ में इस तियांशी भारती में शामिल होते हैं। तुम्हें हमारी पहचान पता है, अभी तुरंत हट जाओ। अलविदा। जेंग बुजुर्ग कितने प्रतिष्ठित हैं, क्या तुम उनकी पूजा कर सकते हो? मैं सिर्फ मिंगयू के परिवार से मिलने आया हूं, पूजा करने की बात नहीं है। और बात यह है, अगर मैं चला गया तो तुम लोग ये तियांशी का पद कैसे पाओगे? हा हा हा, कितनी बड़ी बात है।
आज शांति होटल का दिन है, खोलने का दिन, खानदानी अमीर घराने का तियांशी को प्रणाम करने का दिन। ये तेरा दोस्त इतना बदतमीज, तो उस रोकता भी नहीं। मिंगयू, ये छोटे दोस्त सच में तेरा दोस्त है? दोस्त नहीं कह सकते। जब ऐसा है तो वापस क्यों नहीं चलते? फिर भी आए। आज से मैं हाई उसका पति हूं। ये क्या? मैं रिश्ता मांगने आया हूं। शादी का रिश्ता? क्या तुम्हें पता है चांदनी, जो जी जिन जोंग की मालिक है वो हमारी शिया साम्राज्य की महारानी है। बिल्कुल पता है, उसकी है। वो मेरे लायक है। हा हा हा, ये हंसी की बात है। तू एक घर से निकाला हुआ कुत्ता है जो जेंग बुदे के सामने मुंह से बड़ी बातें निकालता है। जेंग बुदे, मैं तेरे लिए उस पकड़ लेता हूं। मैं कि घर का हूं। पकड़ो। रुको। जब झैंग शैन भी झैंग परिवार का है तो वो रिश्ता क्यों नहीं ला सकता? रिश्ता लाना। झैंग कियान तो शांगजिंग का पहला सच्चा शेर है, तियांशी महल का पसंदीदा आदमी है। वो झैंग शैन क्या चीज है जो मेरे जियांग परिवार में रिश्ता लाने के लायक हो? ठीक है। झैंग कियान देर से आया, बाप से मिला। देर नहीं, देर नहीं। आज शांति होटल दोबारा खुलने का दिन है। आज शांति होटल दोबारा जागरण का दिन है। आज शांति होटल दोबारा खुलने का दिन है। तो फिर से तियांशी फू में है। पहले सम्मान का काम करने वाला व्यक्ति व्यस्त होना भी ठीक है। अरे मुबारक हो झैंग शाओ, आज दो खुशियां एक साथ हैं। हम तीनों परिवार दिल से बधाई देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मेरा प्यारा भाई, हमने कई सालों में एक दूसरे को नहीं देखा है ना? हाँ, बहुत पुरानी यादें ताजा करने को हैं। आज मेरे पास तुम्हारे साथ पुरानी बातें करने का समय नहीं। चूंकि तियांशी फूके वो तियांशी नहीं आए, मैं छोटा सा व्यक्ति हूं। पहले थोड़ी देर के लिए मेजबानी कर लूं। लाओ। राजधानी के झाग परिवार से शांजिंग झाग परिवार, जियांग परिवार को उपहार, शाही हरे जैड की एक माला, तियानशान बर्फ कमल का एक पौधा, तांगचेंग यूपिन के 10 शानदार घर, 100 अरब के ऑर्डर। बूढ़े मालिक, क्या आपको मेरा उपहार पसंद आया? मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। आज तुम भी रिश्ता लेने आए हो ना? क्या एक भी तोहफा नहीं लाए? फिक्र मत करो, मेरा तोहफा यहां है। यह है शैंकनलोंग हुटू है। यह पिंजू का असली लिखा हुआ नहीं है। यह है लोंगहुशान के तियांशी का। ये उसके हाथ में कैसे आया? ये तस्वीर हर तियांशी ने पूजा है। ये सिर्फ अनमोल नहीं है, बल्कि बल्कि लोंगहुशन की शान है। ये तो शगुन है। तुम्हें ये कैसे मिला? तुम जानना लायक नहीं हो। जब ये तस्वीर मिल गई, जैसे सच्चा योद्धा दिखता है, अभी तक नहीं घुटने टेकते। रुको, मैं उस कभी भी मत दीजिए। वह तो सिर्फ मेरे झैंग परिवार का निकला हुआ एक चीज है, निकला हुआ एक राक्षस है। जियांगछेंग में दामाद बन के आना, बेवजह वक्त बर्बाद करना, उसके पास लूजू का लिखा हुआ क्यों हो सकता है? मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल नकली चीज है और यहां आके शेर बनना चाहता है। हाय, मैं 4 बड़े खानदानों का हूं, शाही परिवार और जियांग कबीले के साथ। दोनों को पिंजू का आशीर्वाद मिला, दोनों को लूजू का प्यार मिला, दोनों को पिंजू का वरदान मिला, तभी 100 साल तक फल फूल सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने लोंडोहो पर्वत का अपमान करने की, उस एक गुरु का अपमान करने की? मुझे लगता है तू जीना नहीं चाहता। तू मुझे धमकाता है। मिंगयू, जल्दी से इसे ये चीज बाहर फेंक दे, वरना तू पहले चला जा। ऐसा मंजर तू और मैं नहीं संभाल सकते।
दिल मत तोड़ो, डर उन्हें होना चाहिए। तुम चारों परिवार जब जानते हो कि आज की दौलत और शोहरत पूर्वजों की वजह से है, जो एक एक सजदा करके मिली, और फिर भी हिम्मत है पुरखों की सत्य को तोड़ने की। क्या तुम्हें आकाश का कोप नहीं डरता? आसमान। मैं कोई परिवार का कोई परिवार में 30 से अधिक वर्षों तक शासन करता रहा। मैंने कौन से राक्षस और भूत नहीं देखे। मैं देखूंगा कि आसमान क्या है। मेरे लिए परिवार को भी शामिल करो, मेरे झेंग परिवार को भी शामिल करो। बहुत अच्छा। हा 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 हा। हे भगवान, तू छोटी नटखट। हा 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 हा। तुम मोसी लीजिया, 100 साल पहले ही कुत्ते का वध करने वाला, बिंदु का वरदान पाया है, मृत्युलोक का मालिक, जीव का वध करने वाला। तुम जंगमे का स्वे परिवार सिर्फ एक मछली बेचने वाला व्यापारी हो। नदियों और समुंदर का मालिक बना दिया गया। युगैंग का झंग परिवार पूर्वाज सिर्फ लोंगहो पर्वत के नीचे एक लकड़ी काटने वाला बच्चा। तुम मुख्य निर्माता है। तुम सब समृद्ध हो, सब में शेर और बाघ हैं। अब तो 100 साल भी नहीं हुए कि इतने आकर गए, अपनी जड़ें भूल गए। तुम आकाश को नहीं मानते। मानते हो तो आखिर है क्या? ये हमारे तीनों परिवारों का गुप्त रहस्य है। तू कैसे जानता है? तू लोंगोशान का आदमी है। हम ये छोकरा बस थोड़ी सी मार पड़ी है। गली गली की खबरें, यहां आके शेर बन रहा है। ये लोंगोशान का कैसे हो सकता है? अपनी जगह पर अगर सच में करना है लोंगोशान से कुछ रिश्ता, तो वो मेरा शांजिंग झांग घर है। ये चीज तो कभी नहीं हो सकती। सच में जैंग शाओ को लोंगोशान मिल गया। चारों महागुरुओं की पहचान, गुरु भोज का आयोजन करना, कितनी बड़ी शान है। आप भी नहीं पा सके। ये शैंग किंग लोंगो चित्रा, वो जैंग शान, ये कैसे मिल सकता है? मैं तो अभी कन थूक रहा था। ये चीज मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। बाहर इधर उधर भटक रहा हूं, पता नहीं कहां से सीखा। घटिया ट्रिक। तुम लोगों को जो जहर दिया, तुम लोगों को जो जहर दिया गया है, हमें अंधेरे में धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मौत का सौदा है, मैं उठाता हूं। तीनों परिवारों के नाम पर यूज खत्म करो, उस हमेशा के लिए दबाकर रख दो। ली परिवार सहमत है, झेंग परिवार भी सहमत है। मेरे झेंग परिवार की भी यही राय है। यूज खत्म कर दो, कभी चैन नहीं मिलेगा। मैं जेंगबई का वांग परिवार इससे समर्थन करता हूं। फाचेंग का वो परिवार भी सहमत है। उसकी राह। मेरी राह। अच्छा, ये फ्लैट मैं देखूंगा। तुम मुझे कैसे रोकोगे? तू तियांशी की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करता है। साम्राज्य, तुम डेक्सिया की सर्वोच्च शक्ति हो, लेकिन इस चीज से जुड़ी हो। शायद तुम भी इससे बच नहीं पाओगी। मैं जियांग परिवार हूं, इस झांग शुवान से मेरा कोई संबंध नहीं। तुम जो चाहो करो, मैं राजवंश भी साथ देता हूं। मुंह खोलो। जियांग होयुआन, तुम्हारे पास शायद वो योग्यता नहीं। तुम क्या? तुमने राजवंश का अपमान करने की हिम्मत की। अपमान? अपमान नहीं कह सकते। तुम्हारा जियांग परिवार राज्य के साथ खड़ा होकर राजवंश को सम्मान देता है, 4 बड़े परिवारों से ऊपर। पूरी तरह पिंजू की कृपा पर, लोंगहू शन का आशीर्वाद। ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इतना आसान है घर वालों का घिराव। मैं निराश हूं, तुम निराश हो। क्या तुम जानते हो यह इस वक्त कौन सा मौका है? जैंगशान, वेंकी, ये था लोंगो पर्वत का स्वामी है। ये था लोंगो पर्वत का स्वामी है। वापसी का स्थान, इस क्षण शांति होटल के खुलने का समय भी है। तुमने बार बार ऐसा किया। विवाह स्थल, और तुम लोंगहू शन के तीर्थ गुरु की गड्डी पर बैठने की हिम्मत रखते हो। तुम्हारी एक जान है जो तुम चुकाओगे। हम उससे इतनी बातें करना बेकार है। वर्तमान के प्रमुख तीर्थ गुरु 3 साल पहले एक तलवार से खत्म कर दिया था। कितना शानदार था। कहा जाता है और भी हमारे लोंगहोशान के संस्थापक चांगजू का पुनर्जन्म है। ये चीज आज उसकी जगह बैठने की हिम्मत करे। हमें संस्थापक की तरफ से काम करना चाहिए। उसकी जिंदगी, उनका जीवन मार्ग। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें जीवन मार्ग देता हूं। जेंग, स्वे, 3 परिवार आज से जिंदा नहीं रहेंगे।
जैंग शान, तू क्या बकवास कर रहा है? ऐसा नहीं है कि बाहर घूमते घूमते तू सच में ढोंगी बन गया है। एक अगरबत्ती के बाद मैं खुद उनके 3 खानदान को छोड़ दूंगा। मैं मरने वाला हूं और मेरा कहा सच है। मैं कैसे देख सकता हूं तुम्हें मरते हुए? ए फ्लैट भी पागलों की तरह कर रहे हो। हा 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 हा। मेरे 3 खानदान की जिंदगी। हा 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 हा। तुम सच में खुद को क्या समझते हो? एक युग को दबाने वाला तियांशी। जेंग मिन्यू, अब तक आकर तुम अब भी इस चीज की हिफाजत कर रहे हो। इस आदमी को मैं अंदर लाया था। टू यूज मेन हाई लग कर जाऊंगा अपनी जगह पर। आज भी उस हाथ नहीं लगाने दूंगा। मिन्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादा, जियांग परिवार का नियंत्रण अब मेरे पास है और मैं उस पर भरोसा करता हूं। हमारा जियांग परिवार खत्म हो गया। जियांग परिवार को कुछ नहीं होगा। डरना चाहिए उन्हें। इस समय भी तुम अभी भी एक्टिंग कर रहे हो। तुम मेरी बैकअप नहीं हो। तुम अपने मुंह से बोल रहे हो। हाँ, एक अगरबत्ती जलने का समय बीत चुका है। आ जाओ, इस व्यक्ति को पकड़ो। सुनो, क्या? बर्बाद बर्बाद बर्बाद, दिवालिया। खत्म, सब खत्म है। क्या हुआ जैंग जी? गृहस्वामी, देश विदेश के बड़े बड़े परिवार ली परिवार को निशाना बना रहे हैं। ली परिवार की संपत्ति पूरी तरह जब्त कर ली गई है। यह मुमकिन नहीं है। हमारे लिए परिवार का अधिकार लोंगोशा ने दिया था। कोई हिम्मत नहीं कर सकता। तियांशी से अभी आदेश आया है। ली परिवार के जीवन मरण का पहाड़ से कोई संबंध नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हाय, क्या? तुम तुम आखिर कौन हो? मेरा पहचान। तुम लोग इसके लायक नहीं हो। जैंग शान, और कितनी बातें मुझसे छुपाई हैं। ली परिवार, संसार में जीवन और मृत्यु का नियंत्रण। की परिवार, 4 समुद्रों के परिवर्तन का नियंत्रण। झेंग का परिवार, निर्माण और अभियंत्रण का काम संभलता है। और ये सब कुछ लोंडोहो पर्वत के आशीर्वाद से होता है। लूजू का वरदान है। मैं जब चाहूं वापिस लड़ सकता हूं। तुम प्रमुख गुरु हो। आज से शुरू 100 साल बाद तक तुम्हारा ली परिवार सिर्फ कुत्ते काट सकता है, सड़क पर ठेला लगा सकता है। सुई, तुम्हारा सुई परिवार जेल खोदेगा। मछली गांव लौटकर मछली बेचेगा। रही बात झेंग परिवार की, तुम्हारे पुरखे लोंगहू शान के छोटे बच्चे थे तो पूरा खंडान लोंगहू शान लौटा, लकड़ी काटने और पानी भरने की सजा भोगने। नहीं नहीं नहीं, रुको। तुम लोग उससे बिल्कुल मत भूलना। वो सिर्फ एक चीज है। वो सिर्फ एक चीज है। वो गुरु कैसे हो सकता है? हाँ, मैं गवाही दे सकता हूं। तुम हो। वो सुश्री सोंग यूनिंग है। हाँ, यह वही बूढ़े संत हैं जिन्होंने गुरु की पत्नी चुनी। ली चैंगशंग, जेंग वॉनली, स्वे, सॉन्ग सियो जी से माइल। जेंग वायुंग ने भी सॉन्ग सियो जी से माइल। आप सभी को झुकने की जरूरत नहीं। मैं यहां आया हूं दावत में आने के लिए। दूसरी बात यही है खोलना उसका असली चेहरा। सोंग यूनिंग, तुम पिछली बार जियांगचेंग में पहले ही उससे अलग हो चुकी थी। अब तुम क्यों अभी भी उसे परेशान कर रही हो? सुश्री जियांग, मेरे और उसके मामले, तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। तुम मेरा नाम सीधे लेने की हिम्मत करते हो। पहले मैं जियांगचेंग में नीच था, अब मैं ऊंचाई पर पहुंच गया हूं। इस दावत का मालिक हूं। ये तो लोंगहुशान है, भविष्य की मालिक। मैं तुझे सीधा क्यों नहीं देख सकता? क्या बात है लोंगहुशान की मालिक? सोंग यूनिन, ये तेरा सपना है। ये सब कब तक चलेगा? जैंग शान, ये है टियांशी हादिन। पूरी दुनिया की शादी, ये आसमान और जमीन की इकलौती मालिका है। तुझे क्या हक है उसे? जैंग शान, आज इस दिन तक आ गए। तूने मुझे सच में निराश कर दिया। निराशा वो 3 साल पहले जियांगचेंग में था
तुम्हारी बत्ती के लिए। जब तुम थोड़ा घमंड करते हो तो उसे एक लात मारकर अलग कर देते हो। आखिरकार निराशा पर। मैं पहले ही उसके साथ रह चुका हूं। इंसानों के बीच का फर्क ये अपूर्णीय है। और जो कुछ भी दिया गया वो सिर्फ उसकी एक तरफा चाह था। मुझे इससे क्या, वाह एक तरफा चाह तो डर नहीं लगेगा। तियांशी पत्नी का दर्जा भी एक तरफा चाह है। आज तक ए फ्लैट अपनी जुबान की तेजी मत दिखाओ। दावत शुरू होने से पहले ही मैं उससे मिल चुका था। वो इस दुनिया को गवाह बनाकर मेरी बीवी से शादी करना चाहता था। तुम जानते हो मैं वहां नहीं आ सकता। सुश्री सोंग, क्या सच में आपने स्वामी जी को देखा है? बिल्कुल सच। मुझे यकीन है जल्द ही वे खुद यहां आएंगे। झांग शुवान, हमारी एक मुलाकात हुई थी। मैं तुम्हें जल्दी छोड़ने को कह रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा ताकि वो तुम पर इल्जाम न लगाए। मैं सिफारिश करता हूं। आज इस वक्त तक तुम अभी नहीं पाना चाहते अपना झूठा चेहरा। असल में तुम्हें डर है कि किसी को पता चल जाए। हम 3 साल से पति पत्नी की तरह रहे हैं। चाहते हैं कि हम जल्दी चले जाएं। ए फ्लैट में हाई मिन्नत कर रहा हूं। यह मिस सॉन्ग। ए फ्लैट दूसरे की पत्नी बन चुकी है। तियांशी कैसे होगा? अरे थोड़ा आहिस्ता बोलो। तियांशी वो देवता है जो सरस पर उड़कर गए। मुझे इन दुनियादारी की रस्मों की क्या परवाह। चाहे तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें कभी इज्जत नहीं दूंगा। 3 साल पहले भी और अब भी तुम सिर्फ गंदे तरीके इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तुम तो हमेशा ऊपर ही हो। मैं घिन्ना हूं। अफसोस की बात है तुम बहुत ज्यादा खुद को अहम समझते हो। तुम्हारी ये इज्जत मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ये तियांशी की भारती तुम्हारे लिए नहीं खुलेगी। मैं दुनिया को भारती करता हूं। सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। चांदनी रात तुम्हारी मर्जी। मैं पूरे जहां से मांगनी करूंगा। सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। चांदनी रात तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे हाथ पर आज भी है मेरा 10 साल पहले छोड़ा निशान। तुम हो मिन्यू। तुम्हारा इरादा। हाँ, तो फिर यही तय है। हमें बिछे हुए कितना वक्त हुआ और तुमने दूसरे से प्यार कर लिया। मैंने सही देखा था तुम्हें। तुम मेरे लायक नहीं हो। मुझे अपना प्यार मिल गया है इसलिए मेरी आंखों में सिर्फ वो है। तुमसे एक और बात भी मुझे बुरा लगता है। तुम जैंगशान यहां बकवास बैंड करो। ली हैप्पी होटल पहले शुरू किया और फिर टेंसी की बेइज्जती की। बाद में एक खास औरत को चुना। ये तो बिल्कुल ना काबिले मुआफ जुर्म है। अगर अभी तू घुटने टेक दे शायद वक्त रहे। ये दुनिया 9-9 मेरे कारण से बता हुआ है। नियम मेरे द्वारा तय होते हैं। मेरा क्या दोष है और मुझे दोषी कौन ठहरा सकता है? तू सच में खुद को वह प्रमुख समझ रहा है जो झेंगू का अवतार है। वो रास्ते पर आ चुके हैं। ये दुनिया का डाउजोंग। हर एक विचारधारा। ये उपारों की परतों को तुमने अभी देखा नहीं। हम कैसे जा सकते हैं? उपारों को उठाओ। मेरा जैंग परिवार तियांशी फुका निर्देशित है। मेरा जैंग परिवार तियांशी फुका निर्देशित है। तियांशी ने जो महिला को चुना पहला तोहफा पेश करो। तुम तियांशी नहीं हो। हिम्मत है तो लो। क्यों नहीं है हिम्मत? 3 साल पहले वो तियांशी दक्षिण की तरफ गया। तलवार ने 8000 कवच तोड़ दिए। सिर्फ मैं सॉन्ग को बचाया। ये बात तुम्हें पता है। राजपरिवार को इसकी कुछ खबर है। हाँ जी, गुजर गया मेरा पहला दहेज। वही है जो उसने यूएस दिन मैदान में छोड़ा था। और वो है अब तक का असली जेनवू तलवार। वो जेनवू तलवार यहां होना चाहिए था। तियांशी मंदिर के बोर्ड के ऊपर 1000 किलो का भार है। ना देवता ना लूजू ना हजारों के ऊपर वाला उठा सकता है। तुम तियांशी हो जो धरती पर आए हो। तुम उठा सकते हो ये तलवार। लूजू ने उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों को गढ़कर बनाई थी। लोगों पर्वत पर 800 वर्षों तक विराजमान रही। बुरी आत्माएं पास नहीं फटक सकती। अगर स्वयं झेंगू नहीं आए तो इसे तोड़ने वाला लहू में बदल जाएगा। यह अनंत विनाश है। झांग शुवान, तूने अच्छे से सोच लिया है ना? मैं तेरे क्रोध में दक्षिण आया था। एक तलवार से 8000 सिर काटे और तेरे साथ 3 साल तक पागलपन में रहा। सब कुछ सहा पर अब तू मेरे लायक नहीं और नहीं इस तलवार के लायक। ये तलवार कभी मेरे साथ स्वर्ग के द्वार तक गई लेकिन अंदर नहीं गई। मेरे राज्य का साथ दिया 9 सिंहासन बांटने में।
सारे दुनिया के राक्षसों का खात्मा किया। तुम लोग, इसकी शक्ति नहीं देखनी चाहिए थी। ये मेरी और मिंड्यू की शादी है। मैं खुश हूं, तो तुम्हें दिखाता हूं। टूट। क्या यह नतीजा तुम्हें मंजूर है? जेनवो तलवार का अर्थ है आसमान को ढांकने वाली ताकत और हजारों से ऊपर का सम्मान। मेरा पति नहीं, केवल प्रमुख गुरु ही निकाल सकता है। जल्दी से वापस रख दो, नहीं तो वह खुद आएगा। मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मुझे नहीं पता तुम कौन से बुरे रक्षक हो, लेकिन तुमने पितामह की तलवार निकालने की हिम्मत की और लॉन्गोहुशन के लोगों को नाराज किया। हम उस और नहीं छोड़ सकते। ये बहुत हो गया। अगर 4 महागुरु यहां आ गए, हम सबको उनके साथ मरना होगा। जो टीएनशी का अपमान करे, यूज मारो। जेंग परिवार साथ है। आज से जेंग मिन्यू को राजपरिवार से निकाला जाता है। राज्य का नाम छीन लो। ये झूठी शोहरत आज यह नहीं चाहिए। झांग शुवान, मैं आज तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, सिपाहियों मार डालो। तुम्हारी हिम्मत बड़ी है। जैंग शान, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला क्या? ये 4 लोग हैं, लॉन्गहुशान तियानशी फुके तियानशी। इनका अधिकार सिर्फ मुख्य तियानशी से थोड़ा कम है। आज तुम सभा में आने की हिम्मत करते हो। देखते हैं वो तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। जैंग शान, चाहे तुम्हें कितनी भी चोट लगे, मैं तुम्हारे लिए माफी नहीं मांगूंगा। ये तुमने खुद पैदा किया है। ये तुम्हारा हक है। जैंग शान, क्या तुम नीचे आ जाओगे? जरूरत नहीं। मेनहून जेंग वायुंग, चारों त्यांजी को प्रणाम। ओली चांगशंग, जेंग वॉनली, स्वे, चारों त्यांजी को प्रणाम। चारों त्यांजी, आप सभी का आना ठीक वक्त पर हुआ। मैं तुम्हें बता रहा हूं। हाँ, ये बेवकूफ आज बड़े सभा स्थल पर गुरुदेव के सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत। मेन्यू सजा देने वाला था। तुम लोग आ गए। हाँ, चारों गुरुदेव मुझे माफ करें। क्या हम 4 परिवार अभी इसे पकड़ लें? आओ, इसे पकड़ लो मेरे लिए। नसें निकाल दो और चमड़ी उधार लो। फिर 4 टीएनशी को भेंट करें। है नहीं, तुम मुझे हाँ शन मारते हो। शैन लाई, कृपया मुझे माफ करें प्रमुख। प्रमुख, ये वेस्टो, ये प्रमुख कैसे हो सकता है? तुम लोग जरूर मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? तुम फिर क्या कर रहे हो? पकड़ो। सॉन्ग यूनिन, देखो ये क्या है। जान बचाने का एहसान है। कुछ नहीं दे सकता। ये तोहफा तेरा दरवाजा खोलने की सॉन्ग यूनिन के जिस्म की चाबी है। ये मुमकिन नहीं है। ये कैसे मुमकिन नहीं हो सकता? अफसोस, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम प्रमुख गुरु हो, तो 800 साल पहले मुझे बचाने वाला था। मैं था, तुम्हें बचाने वाला मैं था। तुम रास्ता बनाओ। शहर जीतने में हारने वाला मैं हूं। तुम्हारे सॉन्ग परिवार को सूरज की तरह चमकता मैं हूं। दुनिया का मंगेतर भी मैं हूं। ये मुमकिन नहीं। ये कैसे मुमकिन है? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बता दूं तुम्हें। मैंने 1000 बार कहा, 1000 बार नहीं, अनेक बार। तुमने मान लिया। तुम्हारी नजरों में मैं जैंग शान हमेशा हूं, वो जो सब कुछ सहता है, वो बेकार और बेइज्जत आदमी। ये कैसे हो सकता है? जो दुनिया का राज चलता है, लॉन्गहू शान का टियनशी। इफ्लाक ये कोई मायने नहीं रखता। सॉन्ग यूनिंग, हम तो बहुत पहले अलग हो चुके हैं, और तुम्हारी वजह से ही मुझे सच्चा प्यार मिला। तुम चले जाओ। 800 साल का रिश्ता खत्म। इफ्लाक तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं। जब सच्चा योद्धा मिला, तो क्यों नहीं झुकते? हमसे गलती हुई, आप माफ करें। हमें भी धोखा दिया गया था। माफ करो, माफ करो, माफ करो। सिर्फ 100 साल की सजा। ये तो हल्की सजा है। ले जाओ इसे। झाकियान,
हम भाइयों का प्यार गहरा है, अब हिसाब कर लेना चाहिए। छोटे भाई, नहीं नहीं नहीं, गुरुजी गुरुजी, तुम झेंगू के अवतार हो, तुम स्वर्ग के देवता हो, तुम जरूर नहीं, मुझसे हिसाब रखोगे ना? फिर मिलते हैं। तुम्हें घर से निकाल दिया गया, और तुम्हारे बाप की मौत, वो सब मैंने नहीं किया। वो मेरा बाप, वो बुद्ध करता था, वो जहरीला बुद्धा। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। तुम जैसे अत्याचारी, जो मौत से डरते हो, इंसान का सच्चा शेर कैसे हो सकते हो? मैं हूं, आप शेर हैं। मैं वापस आया हूं, आप शेर हैं। मुझे छोड़ दो। मैं आपसे भीख मांगता हूं। लौंगू शान ले जाओ। 50 साल इंसानी सजा सहो, फिर जन्म लो। हाँ, नीचे ले जाओ। किस्मत। आह, किस्मत। सब साफ हो गया, अब हमारी बारी है। तुम सच में हो वो क्या है जो पामस्ट्री मास्टर और टीएनसी है? बिल्कुल असली, बदल नहीं सकता। वो क्या? उठना भी सच है। और वो 800 साल, ये सब सॉन्ग यूनिंग से क्या रिश्ता है? शादी के बाद मैं धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगा। टीएनसी भारतीय आधारिक रूप से शुरू होती है।